लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में। तो लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस कब तक शो करेगा, डीवी ब्लॉक डेट। तो डीवी डेट का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे जिस आरआरबी, आइए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है आप लोगों का लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में। तो लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में अभी ही बात कर लेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, बाकी पैनल का लेवल 6 का कब तक आएगा, यानी कि अब तक देखा जाए तो लेवल 6 का कितने पैनल का रिजल्ट आए और कब तक आ सकता है, और बात करेंगे कि ब्लॉक डेट उनकी लास्ट डेट कितनी है। सारा कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा आज आप लोगों को। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का 13 आरआरबी का टाइपिंग स्टेटस कब तक आएगा। बाकी का जो आ तो गया, हालांकि कुछ कुछ जोन का ही आया है यहाँ पे, और बाकी जो मतलब बाकी जोन का यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस कब तक शो करेगा। और टाइपिंग स्टेटस देखने के बाद में सबके मन में ये आ रहा है कि आखिरकार में कितनी स्पीड मेरी आई है, कितने मैंने की स्ट्रोक किए थे, कितने मैंने गलती की थी, मतलब कितने एरर में गलती की थी, कितने की स्ट्रोक पर मुझे कितनी स्पीड मिली है। सारा कुछ जो कि टाइपिंग आंसर की बोलते हैं वो फुल टाइपिंग आंसर की कब तक आएगी, यानी कि लेवल 5 के रिजल्ट के बाद में आएगी या लेवल 5 से पहले आएगी फुल टाइपिंग आंसर की, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नवंबर तक, मतलब 3 नंबर तक आप लोगों का मेरिट गिरेगा। कैसे आप लोगों को देखना, मैं किसके बारे में बात करूंगा, मैं लेवल 6 के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं इनके जिनके यहाँ पे फर्स्ट पैनल में है ना रिजल्ट नहीं हुआ है, तो ये मान लो आप लोग यहाँ पे कितने नंबर चाहिए आप लोगों को सेकंड डिवी में नाम आने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग 100 ये मान के चलो, जितनी भी कह रहा हूं मैं सारी बातें वो आप लोगों को 100% सटीक जानकारी के साथ में बताने वाला हूं। और ये वीडियो ऐसा वीडियो आप लोगों को हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझो, जो भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं आप लोग खुद देख सकते हो, जो भी सब कुछ जो मेहनत होती है सिर्फ आपके लिए होता है। तो आपका भी पूरा ही हक बनता है कि इस बंदों को सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा आराम से ये वीडियो देखे, हर पॉइंट को इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। काफी हद तक आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको दिल से क्लियर, एकदम सही तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट समझाना चाहिए उसको मैं आराम से समझाऊंगा। तो आराम से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है लेवल 5 का रिजल्ट, जिसके बारे में यहाँ पे एनटीपीसी आउटरीच कैंप हुए थे, उनमें यहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने डेट भी बताई थी कि जो एनटीपीसी आउटरीच कैंप है वो कब तक आ जाएंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को अलग से बात करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब चलते हैं हमारा दूसरा पॉइंट के ऊपर, जो कि वीडियो यहां से स्टार्ट हो रहा है और लेवल 5 का अभी बता दूंगा आप लोगों को। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्टेशन मास्टर यानी कि एसएम पोस्ट के लिए बाकी पैनल कब तक आ जाएगा। पहले तो आप लोग ये सुन लो, हमारे हैं टोटल 21 आरआरबी। 21 आरआरबी से यहीं से आप लोग किसी न किसी जोन से आप लोगों ने फॉर्म लगाया हुआ है और आप लोग यहाँ पे लेवल 6 का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जैसा कि दोस्तों मैं सब आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे जो देखा जाए तो लेवल 6 के अब तक कितने पैनल आ चुके हैं टोटल देखा जाए तो लेवल 6 के लगभग अभी गिन लेते हैं। एक तो आप लोगों का चेन्नई आ गया, और दूसरा आप लोगों का चेन्नई के बाद में आप लोगों का रांची का आ गया, सिलीगुड़ी का आ गया, भुवनेश्वर का आ गया, और कल आए थे आप लोगों के बेंगलोर के आ गई, और रात को आया था सिकंदराबाद का। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 पैनल जारी हो चुके हैं आप लोगों के। और अब कितने बचे हैं आप लोगों के, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 21 आरआरबी है, यानी कि अभी तक यहाँ पे कितने बचे हैं आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। 11 6 आप लोगों का, 6 5 और आप लोगों का, और ये 1 15। अभी 15 पैनल और बचे हैं, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सको। यानी कि लेवल 6 के यहाँ पर अभी 15 पैनल और आना बाकी है, जिनके फर्स्ट पैनल अभी नहीं आए हैं। और इनमें से कुछ के यहाँ पे सेकंड डिवी भी आना बाकी है, जैसे बेंगलुरु के अंतर्गत काफी ज्यादा सीट रही है। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अब और बाकी पैनल का यहाँ पे कब तक आ जाएगा रिजल्ट। तो जैसे कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, अभी भी क्या है, रिसेंटली देखा जाए तो लगभग यहाँ पे अक्टूबर महीने जो आप लोगों का गए हैं ना, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है। तो अक्टूबर महीने के अंतर्गत कई सारे ऐसे जोन हैं जिनके यहाँ पे डीवी और ब्लॉक डेट देखो 2 होती है आप लोगों का। जब डीवी चलता है आप लोगों का और मेडिकल चलता है ना, तो 2 प्रकार की रेलवे डेट देता है। एक तो होती है आप लोगों की यहाँ पर डीवी डेट होती है,
और एक होता है डीवी ब्लॉक डेट। डीवी ब्लॉक डेट, तो डीवी डेट का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे जिस आरआरबी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डेट थमाई जाती है, उस डेट के ऊपर यदि नहीं जाते हो, किसी कारणवश आपको दूसरा काम आ जाता है, किसी कारणवश आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, ये कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आप सब लोगों के साथ में नहीं होनी चाहिए, तो उस घटना को देखते हुए आप लोग यहाँ पे डीवी डेट होती है उसको नहीं जा पाते, तो यहाँ पे रेलवे क्या करता है, एक एक्स्ट्रा डेट रखता है जिसे बोलते हैं डीवी ब्लॉक डेट। तो डीवी ब्लॉक डेट देखा जाए तो किन किन जोनों की यहाँ पे डीवी ब्लॉक डेट खत्म हो चुकी है, जैसा कि बताना चाहूंगा। एक तो आरआरबी बेंगलोर की खत्म हो चुकी है। जब आरआरबी बेंगलोर की यहाँ पे खत्म हो चुकी है यानी कि 3 नवंबर और ये 4 नवंबर थी, जैसे इसकी ब्लॉक डेट खत्म हुई तो आप लोग देख लो अपनी आंखों से, कल 7 नवंबर को आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिए आरआरबी बेंगलोर के द्वारा। तो यहाँ से पूर्णतः ये निष्कर्ष निकल जाता है यहाँ पे जिन भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे जोन है उनकी ब्लॉक डेट खत्म हो जाती है, तो उसके 3 से 4 दिन बाद में, देखो 4 नवंबर को यहाँ पे ब्लॉक डेट खत्म हुई तो 3 दिन बाद में आप लोगों का 7 नवंबर का आरआरबी बेंगलोर का यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट पैनल आ चुका था लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो अपनी आंखों से आप लोग अपनी देखो तो ये तो आरआरबी बेंगलोर का है, एक और आप लोगों का यहाँ पे एक और है आप लोगों का ये वाला आरआरबी मुंबई। अब मुंबई के बारे में देखने की कोशिश करें तो इनका ब्लॉक डेट कितने तारीख को था, 7 नवंबर का था, और आज कितनी तारीख है, 8 नवंबर है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे अब इसका भी पैनल जल्द से जल्द मतलब इसका पैनल भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि इसकी ब्लॉक डेट है वो जैसे कि मैंने बताया डीवी डेट होती है वो तो कब की जा चुकी है इसकी, और एक होती है आप लोगों की ब्लॉक डेट होती है, और ये ब्लॉक डेट इसकी 7 नवंबर को वैलिडिटी जा चुकी है, 8 नवंबर होगा। अब 2 दिन और जोड़ लो, हो सकता है 3 से 4 दिन में आप लोगों का मुंबई का ये लेवल 6 का फर्स्ट पैनल जारी कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं वो ऑफिशियली बता रहा हूं, और रेलवे के जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको लेके सब लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही और बाकी अब कई सारे स्टूडेंट यहां पे बोलेंगे, एक तो गोरखपुर और आप लोगों का गोरखपुर से भी काफी सारे बंदे वेट कर रहे हैं, तो गोरखपुर का जो ब्लॉक डेट थे वो कब तक, गोरखपुर का 6 नवंबर था, जो जिसको बीते आज से देखा जाए तो 2 दिन हो जाएंगे। तो यानी कि देखा जाए अब आप लोगों के लेवल 6 के पैनल है ना वो फटाफट आने वाले हैं, क्योंकि लगभग सारे जोन का यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ऐसे में पूरे सवाल है आप लोगों का जितने भी यहाँ पे है, जैसे मैंने ब्लॉक डेट बताया तो ये मान के चलो 2 दिन ऐड कर लो, उनके यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेवल 6 के फर्स्ट पैनल हो सकता है सेकंड डीवी भी तुरंत दे दें यहाँ पे 1 से 2 दिन के बाद में। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहूंगा और भी बाकी जोन है, अब बाकी जोन का तो यहाँ पे डीवी और ब्लॉक डेट यानी कब का खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है उनका जोन का क्यों नहीं आ रहा, उनका क्वेश्चन का यहाँ पे ये एक तो ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे आरआरबी के यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, सही काम हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे आप लोगों का लेवल 6 का फर्स्ट पैनल डाल दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग ये मान के चलो अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन था बाकी जोन का कब तक आ जाएगा, तो ये मान के चलो जल्दी से जल्दी आप लोगों को यहाँ पे रोज ने देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 से 3 जोन का आज देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 से 3 दिन का कम मिल जाए। तो इस तरह से 2 से 3 इस तरह से हर रोज आप लोगों के लेवल 6 के पैनल जारी करते जाएगा रेलवे। तो ये हुआ आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। अब देख लेते हैं आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का जवाब। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट स्टेशन हो गया और ये हो गया आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं, तो कितना मेरिट तक डाउन किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरे कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसा कि हमारा ये वाला क्वेश्चन था कितने मेरिट तक नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये मैंने लिखा है 3 नंबर तक। क्यों लिखा है ये 3 नंबर तक, उनके लिए लिखा है यहाँ पे, बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। देखो कोई मेरिट डाउन होती है किसी भी जोन की तो किस बात के ऊपर निर्भर करती है, आपके जोन के ऊपर निर्भर करती है। आपका जोन कैसा है, आपका जोन ऐसा तो नहीं है जिसमें क्वालिटी ऑफ बंदे बहुत ही ज्यादा हो और उसमें पढ़ने वाले बढ़िया मतलब अच्छे खासे ब्रिलियंट बच्चे बैठे हो, तो जोन वाइज के ऊपर डिपेंड करती है। एक ऐसा जोन जिसमें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, साउथ का कोई जोन है तो वहां पे ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे ही यहाँ पे बढ़ंतरी होते हैं, वो उनकी तरफ कम ध्यान होता है। ऐसे आप लोगों के जो कि आप लोगों के वेस्टर्न ये मुंबई होते हैं इनकी तरफ, तो इनका जो होता है ना पढ़ने का जो साक्षरता स्तर होता है उनका कम होता है। तो ये मान के चलो आप लोगों का जो कितना मेरिट गिरेगा ये आप लोगों का जोन वाइज के ऊपर निर्भर करता है और नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लोगों के जोन में जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ये आप लोगों का ओबीसी कैटेगरी और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल की वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, तो ये मान के चलो जब मेरिट का शॉर्टफॉल होगा तो सकता है 2 नंबर से अधिक भी हो जाए, 2.5 भी हो जाए या 2.7 भी हो जाए। हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी जनरल की बहुत ही कम हो तो 1 नंबर से भी कम होगा, यानी कि 0.99 से भी कम मार्क्स स्कोर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये बात है कि आप लोगों का
मैक्सिमम तो 3 नंबर तभी गिरेगा मेरिट में जब नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज्यादा हो। जैसे आप लोगों को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूंगा आरआरबी बेंगलोर। तो आरआरबी बेंगलोर के बारे में आप सब लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो आरआरबी बेंगलोर में आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा है, यानी 899 वैकेंसी है। तो ये मान के चलो यहाँ पे 2 से 2.5 मार्क्स नीचे गिर सकता है। तो ये हुई आप लोगों को यहाँ पे कितना मेरिट तक जा सकता है। अब बात करें आप लोगों का 13 आरआरबी का टाइपिंग स्टेटस कब तक आएगा। और देखा जाए आप सब लोगों को यहाँ पे तो कितने टाइपिंग स्टेटस अब तक आ चुके हैं। आप लोगों के यहाँ पे 7 के समथिंग आ चुके हैं, अब 7 या 8 ऐसे कुछ आ चुके हैं। तो टोटल है आप लोगों के 21। तो 13 आरआरबी का कब तक आ जाएगा। तो 13 आरआरबी का मैं बताना चाहूंगा आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे काम होता जा रहा है वो पब्लिक करता जाए। पर यहाँ पे रेलवे पता नहीं स्टूडेंट को यहाँ पे गुमराह कर रहा है, क्या कर रहे हैं। टाइपिंग स्टेटस तो एक साथ दे दे, वो एक साथ देने में क्या जा रहा है। टाइपिंग स्टेटस तो कब का तैयार कर लिया होगा इन्होंने, तो वो तो एक साथ दे देना चाहिए। चलो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट निकल के आएगी वो सब मैं बात करूंगा। अब बात करें हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप लोगों का चर्चा होगी टाइपिंग और नॉन टाइपिंग कट ऑफ को लेके। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें कि दोस्तों जनरल कैटेगरी होती है आप लोगों का, ओबीसी कैटेगरी होती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है और एससी कैटेगरी होती है और एसटी कैटेगरी होती है। यहाँ पे ये जो मेरिट का शॉर्टफॉल होता है ये मैं किसको लेके बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ आप लोगों के लेवल्स इसके लेके बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पे अभी जो फर्स्ट पैनल आया है, जैसे फर्स्ट पैनल किसका है, अभी जो फर्स्ट पैनल आया है वो किसका है आप लोगों का। फर्स्ट पैनल आया है एक तो आरआरबी बेंगलोर का है और आरआरबी सिकंदराबाद का है। अब बेंगलोर और सिकंदराबाद में ये निर्भर करता है आप लोगों का सेकंड डिवी में कब आएगा। तो सेकंड डिवी में जब आएगा आप लोगों का नंबर, जब आप लोगों के जोन में वैकेंसी ज़्यादा है और आपकी कैटेगरी में भी वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप लोगों का मैक्सिमम चांस है आप लोगों का 2 मार्क्स तक गिर सकता है या 1.5 मार्क्स तक गिर सकता है या 1.9 मार्क्स तक गिर सकता है। कितना कट ऑफ गिरेगा ये निर्भर करता है आप लोगों की जोन वाइज वैकेंसी और आप लोगों का आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये हुआ आप लोगों के कट ऑफ के लेके, और ये कट ऑफ और बात कर लेंगे अभी लेवल्स इसके और दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये सारा कुछ अपडेट था जो मुझे आप लोगों को बताने था। आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप पूछेंगे ये कि भाई ये तो नहीं बताया आप लोगों ने लेवल एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट डेट नोटिस कब तक आएगा। तो लेवल 5 का रिजल्ट को देखो, लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए अब चल रहा है नवंबर का महीना और एनटीपीसी आउटरीच कैंप हुए थे। तो उन्होंने बोला था नवंबर के लास्ट वीक के अंतर्गत आप लोगों को लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि जब एनटीपीसी हम लोग गए थे, आउटरीच कैंप लगाए गए थे, तो वहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ पे उनके रेलवे अधिकारियों ने ये बोला गया था हर स्टूडेंट से, कई स्टूडेंट से लेवल 5 का रिजल्ट बारे में पूछा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो यही था। तो वहाँ पे पूछा कि कितनी तारीख तक आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था नवंबर, लास्ट वीक और नवंबर तक। और मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों का 15 ये मान लो आप लोग 20 नवंबर से पहले हो सकता है आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्विटर के ऊपर डिजिटल प्रोटेस्ट करने लगे हुए हैं, तो हो सकता है लेवल 5 का रिजल्ट भी जल्दी ही जारी मिले। और आप लोगों का रिया बात कौन सा, ये वाली तो बात रह गई आप लोगों की कि ये वाली तो बात रह गई फुल टाइपिंग आंसर की कब तक आ जाएगी। तो फुल टाइपिंग आंसर की के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे आप लोग ये मान के चलो लेवल 5 का फर्स्ट पैनल आएगा, लेवल 5 का फर्स्ट पैनल आएगा, उसके बाद में आप लोगों को फुल टाइपिंग आंसर की 2 से 3 दिन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकती है, लेवल 5 से पहले तो नहीं मिल सकती, लेवल 5 के रिजल्ट के बाद ही देखने को पूरे चांस लग रहे हैं, मुझे आप लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये है आप लोगों का जो भी सारे डाउट थे उनको मैंने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करी और लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में भी बात करने की कोशिश करी। तो मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और यार सपोर्ट करो यार, ये क्या कर रहे हैं आप लोग सब लोग। तो मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।